हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। जैसा कि आपको पता है कि CGL 2024 टीयर 1 की आंसर की है वो आ गई है, ठीक है। तो उनको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे को मैथ्स का एक बहुत ही मज़ेदार, मेरा दिल जीत लिया इस सवाल ने। एक इजी कंसेप्ट है बट उसको कंसेप्चुअली पूछा है। आपका मज़ा आ जाएगा कि अच्छा ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके उसने वो कंसेप्ट पूछा है। वो सवाल मैं आपको करवाऊंगा, मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगा है सवाल, ठीक है। तो ये सवाल है, ये मैं आपको बताऊंगा किसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन इससे पहले जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, इवन कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर आपको ये बहुत सारी PDF दी गई हैं। सारे सब्जेक्ट्स की PDF दी गई है, इंग्लिश में, हिंदी में। सिर्फ मैथ की PDF दी गई है, इंग्लिश में, हिंदी में। और मैथ की मॉक फॉर्मेट की PDF दी गई है, जिसके अंदर आप एज ए मॉक आप मैथ को दे सकते हो। जैसे ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन टिक नहीं है, और जैसे ये शिफ्ट खत्म होगी, अगर आपको एज ए मॉक ये देने हैं तो आप ये दे सकते हो। एंड में आपको आंसर की मिलेगी, आप उसे चेक कर सकते हैं, फिर अगली शिफ्ट को दे सकते हो। और हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट, हार्ड क्वेश्चन सबसे पहले, फिर उससे सेकंड हार्डेस्ट, फिर थर्ड हार्डेस्ट, ऐसे क्वेश्चन को अरेंज करके आपको जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सभी के क्वेश्चन मिले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के ऊपर। इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगी, ठीक है। तो देखो, मैथ के हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट में आपको करवा दूंगा, मैथ में से जो करवाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। इसके अलावा बच गए अपने रीजनिंग के, जीके के, ठीक है, इंग्लिश के। तो जीके में जो क्वेश्चन बच्चों ने गलत किए हैं तो आपको फायदा होएगा इन क्वेश्चंस के, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और इनमें आप गो थ्रू हो सकते हो कि भाई सिर्फ 1% लोगों ने इसे ठीक किया, ठीक है। तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, इसके बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि जो अपना टीयर 2 है उसके अंदर भी यहाँ से चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो मैं ये बोलूँगा, जैसे 127 पेज है, इसे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या PDF से आप पढ़ना चाह रहे हो उससे आप पढ़ सकते हो। तो ये ज़रूर आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, जीके की। और इंग्लिश के अंदर भी, क्योंकि इंग्लिश और जीके नॉलेज बेस्ड ऐसी चीज़ें होगी, मैथ और रीजनिंग तो निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो है ये कि कौन सी वोकैब, अगर कोई नई वोकैब आई है, नया वन वर्ड आया है, या कोई डिफिकल्ट वोकैब है, डिफिकल्ट वन वर्ड है, वो सारे हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट हैं, तो सारे पहले ही इकट्ठे हो गए होंगे। तो इसके थ्रू आपको जरूर गो थ्रू होना चाहिए, जीके और इंग्लिश के थ्रू। मैथ और रीजनिंग तो मैं और कमल सर आपको करवा देंगे, वो हमारी जिम्मेवारी। उसमें अगर आपको एज ए मॉक देने हैं तो आप उनकी मॉक फॉर्मेट वाली PDF को यूज करो, ठीक है। मैं आपको कंटेंट भी दूंगा और साथ में यही बताऊंगा कि इस कंटेंट को ऐसे यूज करो, इस कंटेंट को ऐसे यूज करो। ये नहीं कि आपके ऊपर कंटेंट की भरमार हो जाए, अननेसेसरीली आप फोमो फील कर रहे हो, ये कर लूँ या वो कर लूँ, ये कर लूँ या वो कर लूँ। मैं बता दूंगा किसको कैसे कर लो। तो ये सब आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है भाई? तो उसे ज्वाइन कर लेना। और जैसे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे, सबसे लेटेस्ट आपको एक वीडियो मिलेगी। ये मैंने अभी अपना जो सेकंड चैनल है इवन कोचिंग सेंटर का 2.0, उसके ऊपर डाली है। तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है। एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था, उसके ऊपर कंटेंट आएगा, तो अभी उसके ऊपर भी कंटेंट आएगा। आधा कंटेंट वहाँ पर आएगा, आधा यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। तो ये वीडियो तो अपने मेन चैनल पर गिर रही है, जैसे 5 मिनट पहले उसके ऊपर मैंने वीडियो गिरी, 5 मिनट तो क्या 30 मिनट पहले लगा लो। तो अब 30 मिनट के बाद मैं उस पर वीडियो ना डाल के इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो इसीलिए इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप कोशिश करो भाई करने की। देखो, सिंडी बोट 15 एप्पल एंड 12 ऑरेंजेस एंड पेड ए सम ऑफ 447, ठीक है जी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है, लीडिंग टू नो पॉसिबल प्राइसेस ऑफ 2 फ्रूट्स, नो पॉसिबल प्राइसेस ऑफ 2 फ्रूट्स। मैं एज ए कैंडिडेट, एज ए एवरेज कैंडिडेट मैं कैसे सोचूंगा एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 15 एप्पल और 12 ऑरेंजेस का कुछ प्राइस है, उसने बता दिया इतने में खरीदे गए। और कौन सी सिचुएशन है, ताकि अगर ये सिचुएशन हुई तो फ्रूट्स का कोई भी पॉसिबल प्राइस नहीं होगा। सोचो क्या है ये। जब ऊपर वालों को आप लिखोगे 15 एप्पल एंड 12 ऑरेंजेस, 15 एप्पल्स प्लस 12 ऑरेंजेस को ऐसे छोटा वो लिख लेता हूँ, तो इनका रेट आया 447। एक और उसने सिचुएशन बताई कि 25 एप्पल 20 ऑरेंज इतने रुपए के पड़े हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है नीचे दी हुई में से, ताकि ये वाली सिचुएशन और वो वाली सिचुएशन अगर मिले तो हम किसी भी फ्रूट का कोई भी प्राइस पॉसिबल नहीं रहेगा, हम नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या है? ये 2 वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर ये कर लूँ, एप्पल को x मान लूँ, मान लो एक एप्पल x रुपए का है, तो 15x एक ऑरेंज y रुपए का है।
ठीक है, नहीं तो आप 120 मान लेते 12 ओ को। तो ये दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन है दो, और इनके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो दो लाइनें कैसी कैसी हो सकती हैं? हो सकता है एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन ये हो, तो ये एक सॉल्यूशन है। जब दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि यहां पर x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, यानी कि यहां पर एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ये कब मिलता है? जब अपने पास दोनों लाइनें ऐसी हों। मान लो इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये वन सॉल्यूशन कब आता है? तब आता है जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन आ गया, हमें तो ये नहीं चाहिए। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, मजा आया ना आपको ये देख के कि इस कंसेप्ट को उसने इस तरीके से पूछा है। तो मान लो ये एक लाइन है, हो सकता है दूसरी लाइन इसी के ऊपर पड़ी हो ऐसे। तो ऐसा कब होता है? जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो सर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो लाइनें कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हैं। तो ये होता है जब a1 बटे a2, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा, जब ये तीनों इक्वल हों। तो यहां पर भी सॉल्यूशन तो निकलेगा, एक सॉल्यूशन होएगा। एप्पल और ऑरेंज का प्राइस बताएंगे, एप्पल इतने का है, ऑरेंज इतने का। अगर दोनों इक्वेशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो एक प्राइस निकलेगा। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो इनफाइनाइट प्राइस निकलेंगे। इनको हम बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन निकल रहा है, एक निकले या इनफाइनाइट निकले, निकल तो रहा है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन है दो लाइनें ऐसी हों, एक ऐसे हो और दूसरी ऐसे हो, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल हों। तो ये कितने पॉइंट पर काट रही हैं? एक पर भी नहीं, ये तो एक पर काट रही है, एक सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट पॉइंट पर काट रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो एक पर भी नहीं काट रही, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, याद होगा। तो ये कब होता है? ये होता है, यहां पर है नो सॉल्यूशन। ये होता है जब a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। क्लियर है? तो हमें ऐसा देखना है बस। तो देखें, तो ऐसा देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी हाँ लगेगा, 5 सेकंड में देखने का नहीं, आराम से ऐसे अब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन को ऑप्शन वाइज ही हमें जाना पड़ेगा। पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे कि अच्छा जी 25 एप्पल एक्स मान लिया मैंने, और 20 ऑरेंज 20 वाई, ये आते हैं 745 रुपए के। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि पहले वाले दो का तो रेशो मैच कर जाए और एंड वाले का रेशो मैच ना करे, मुझे ये चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एप्पल और ऑरेंज के कोई प्राइस ही आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है जी, तो यहां पर क्या आया जी? काटा पीटी होगी थोड़ी सी। 5 तिये 15, 5 5 25, तो ये भी 3/5 ही आना चाहिए। 4 तिये 12, 4 5 20, 3/5। यहां तक तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये 3/5 नहीं आना चाहिए, मैं देखता हूं। अब ये देखो 4 4 8 और 7 15, ऊपर वाला 3 से कट रहा है, क्या नीचे वाला 3 से कट रहा है? 5 और 4 9 और 7 नहीं कट रहा, तो एटलीस्ट फैक्टराइजेशन कर लूँ। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 ने में 27, ये 5 से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 चौके 12, 5 ने में, तो 149 से 149 कट गया। ये भी 3/5 आ गया। ये तो तीनों 3/5 आ गए। ऐसा तो हमें नहीं चाहिए ना भाई, लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए और फर्स्ट वाले इक्वल होने चाहिए रेशियो। ठीक, अगला देखते हैं। अब ये बोल रहा है 10 एप्पल 10 एक्स और 13 ऑरेंज 13 वाई इज इक्वल टू 353। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या रेशियो है 15 और 10 का? आप बोलोगे सर 3/2, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3/2। ठीक है, यहां पर फिर 3/2 होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है, 12/13 है। देखो दो कंडीशन है, पहले वाले दो इक्वल होने चाहिए और इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये पहले वाला इक्वल नहीं हुआ ना, नहीं बनी बात। अब ये देखो 12, तो 3 5 15, मैं ऐसे ही देख लेता हूं। 3 5 15, 3 चौके 12। अब 12 और 8 का 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ये ही इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। एक दो ऑप्शन चेक करने के बाद आपको ऐसे भी मिल जाएगा। अच्छा मैं ऐसे रेशियो देख लूँ, तो सीधा मैंने नहीं बताया, पहले ऑप्शन से ही ऐसे कर लो। तो एग्जाम में ही मुझे पता है, इसमें पहले तो आप समझोगे, फर्स्ट राउंड में तो आप इसे स्किप करोगे।
क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार हाँ कर तो लूंगा बट ठीक है बाद में देखेंगे। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हो सकता है वो आसान हो, बाद में करेंगे। रास्ता निकालने का टाइम नहीं होता फर्स्ट राउंड में। फिर बाद में जब कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं फिर हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि हम सोल्व कर पाएंगे, फिर बाद में हम निकल आएगा रास्ता। ठीक है, तो अब 3 ऑप्शन कट गए तो यही उत्तर है। इसको तो सेटिस्फाई करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ। देखो 15 और 35 का रेशियो है 5 3 15, 5 7 35। 12 और 28 का रेशियो है 4 4 से कटेगा ना, हाँ 4 3 12, 4 7 28, ये तो इक्वल है। और आगे इक्वल नहीं आना चाहिए और वो आएगा भी नहीं। 447 और 1029 का रेशियो चेक करोगे तो 3/7 नहीं आएगा। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा अपना मेंस के अंदर या इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, मैं सिर्फ ये सिखाने नहीं आया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे कर लो, वो तो सिखाने आया ही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है मेरे भाई जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अलग सा है, पता नहीं स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो मत डरा करो। कोई भी क्वेश्चन लीक से अगर हटके है तो आप ये मान लो आपकी रेस हो रही है, वो एक गड्ढा है। ठीक है, तो आप खुश हो जाया करो लीक से हटके, तो आपको कि हाँ ये तो गड्ढा है, वो पीके में था ना रॉन्ग नंबर, ये तो रॉन्ग नंबर है, तो मैं इसको बाद में करूंगा। यानी कि आपने गड्ढे को देखा और आपने अवॉइड कर दिया। अब कोई बंदा इसके साथ लड़ेगा, यानी कि उसने गड्ढे को नहीं देखा, वो गड्ढे में गिर गया, तो वो रेस में आपसे पीछे हो गया। तो जब भी कोई थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देखे जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आप ये खुश हो जाओ कि हाँ कई सारे बच्चे यहाँ पर पक्का टाइम वेस्ट करेंगे, मैंने अपना टाइम वेस्ट होने से बचा लिया, यानी कि यहाँ पर मैं कई लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। आगे एक और गड्ढा आया तो फिर खुश हो जाओ कि कई सारे लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने स्किप या मार्क एंड रिव्यू कर दिया, मैं इसको बाद में देखूंगा जब टाइम होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम के ऊपर से ये जो अपनी PDF है ये डाउनलोड कर लेना, आपके लिए यूज़फुल होंगी। ठीक है, इन PDF में जो जो मैंने बताया जिस तरीके से यूज़ करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक। ओके जी।